सपना तीर्थानी का प्रश्न है राजस्थान अजमेर से। प्रणाम गुरुजी, मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हर हर चीज, हर वासना, रिश्तों, भोग बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत भोगा है, मन भर गया है जीवन में। आत्मा में हूँ, बोरियत सी लगती है। सब छोड़ जाना है, कहीं जाने की जल्दी। ये संसार शोर जैसा लगता है, जैसे कोई आए खींच कर मुझे निकाल दे यहाँ से। जैसे ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ रखा हो और मुझे यहाँ नहीं रहना है। समझ में ये आता है कि संसार भौतिकतावाद यही है, पर इससे परे कुछ है जो अदृश्य है, शांत है, स्थिर है, जहाँ पूर्ण विश्राम है। यह तो साधना में यह चीज़ तो होगी ना कि जब वैराग्य का बोध जागेगा और वैराग्य सघन हो जाएगा, तो वैराग्य सघन हो जाने पर जो है इस प्रकार का भाव होता है, जिसमें कि जो है ऐसा लगता है कि कोई मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन समझने की बात है कि निकलना खुद है, कोई निकालेगा नहीं। सद्गुरु हैं, वह प्रेरणा देंगे, वह प्रेरणा देंगे। और अस्तित्व जो है, वैराग्य बोध जो है, वैराग्य बोध को जगा रहा है अस्तित्व। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि हम यदि ये प्रतीक्षा करें कि कोई हमें निकालेगा, तो हम पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। हम क्या करें? पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। कोई आके जादू से निकालेगा, कोई चमत्कार होगा। इस चमत्कार की प्रतीक्षा में जो है समस्या होने लगती है। चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है। करना यह है कि साधक को अपना श्रम करना है, साधक को अपनी साधना करनी है। और जो है चमत्कार की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी साधना के द्वारा मुक्ति होगी। साधना सम्यक साधना होनी चाहिए। सम्यक साधना जो है वो हमें मुक्त करती है। तो सम्यक साधना को जीवन में लाना पड़ेगा, उससे मुक्ति संभव है। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा हम करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब अस्तित्व ने कितना अच्छा लेसन दिया, ऐसी परिस्थिति दी जिसके कारण क्या हो रहा है कि वैराग्य बहुत सघन हो रहा है। तो अस्तित्व ने अपना काम किया, सदगुरुओं की देशना मिल रही है। देखो कितनी बड़ी कृपा है अस्तित्व की, है ना, कि सदगुरु की देशना मिल रही है। कहीं जुड़ पाए हो आप, समझ पा रहे हो, रेजोनेंस फील कर पा रहे हो, तरह तरह के अनुभव भी घट रहे हैं। तो यह तो बहुत अच्छा है कि हर प्रकार से जो है वैराग्य बोध हो रहा है, चाहे रिश्ते नाते हों। कई बार कई लोगों को क्या होता है, वैराग्य बोध तो होता है लेकिन अंशतः होता है कि हाँ ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, लेकिन ये ठीक है। ऐसा नहीं, वैराग्य बोध जो है परिपूर्णता में होना चाहिए। तो परिपूर्णता में वैराग्य बोध होता है और तब वहाँ सदगुरु की शरण रहती है। तो समझाते हैं कि वैराग्य बोध तो है, ठीक बात ठीक है, लेकिन शरीर है और उसके व्यवहारिक सत्य हैं। तो शरीर को भी निभाना है और व्यवहारिक सत्यों को भी निभाना है। उसको निभाते हुए साधना होनी चाहिए और साधना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जब ऐसा लगता है कि सब ऐसा है और फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और निकलना है, तो वहाँ पर जो है साधना को बढ़ाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि मन कहता है नहीं अब साधना नहीं करनी, निकल के जाना है, कोई खींच के निकाल ले। अब निकाल ले तो उसमें देखिए प्रोजेक्शन क्या आएगा कि इस शरीर को निकाल के कोई ले जाए, कहीं हम जा कर के और रहें। अब कहीं और जाकर रहोगे तो वहाँ पर भी तो रहना ही होगा ना। वहाँ पर भी वही सारी व्यवस्था होंगी। वहाँ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अब जो है उस वहम को जो है निकालना पड़ेगा कि कहीं और जाने से स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, जहाँ हो वहाँ बेहतर है। इसके अलावा यह है कि कभी कभी जिनके पास अनुकूलता हो तो थोड़ा परिवर्तन के लिए निकलना चाहिए, मेडिटेशन रिट्रीट्स अटेंड करनी चाहिए। बाकी जहाँ हो जैसे हो साधना तो वहीं होगी ना, साधना तो वहीं होगी, पूरे जीवन पे फैलाना भी पड़ता है। सुमित्रा का प्रश्न है, मेरे दाहिने कान से लकड़ी चीरने जैसी और झिंगुर की आवाज़ जैसा पिछले 2 साल से सुनाई दे रहा है। ध्यान के अंतिम 5-10 मिनट पहले पूरे शरीर में झंझनाहट होकर कुछ उबासियाँ आती हैं, ये क्या है गुरुदेव? सुमित्रा पारिक, ये भी राजस्थान से हैं। देखो ये जो आवाज़ आ रही है, सन्नाटे की आवाज़ है, ये अच्छी बात है। यदि से ये और गहराएगी तो वहीं पर फिर अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगा। जो ओमकार का नाद है, जो शाश्वत है, वह सुनाई पड़ेगा। और जब साधना गहरी होगी तभी सुनाई पड़ेगा। अब अंतिम 5 मिनट पहले जो शरीर में झंझनाहट होती है, मतलब एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, तो एनर्जी उठ रही है, बहुत अच्छी बात है। उबासियाँ भी आती है, मतलब शरीर जो है, शरीर जाता है शयन में। शरीर जो है,
शरीर सुषुप्ति में चला जाए और चेतना परिपूर्ण से जागी रहे तो बात बनने लगती है। तो यदि ऐसा हो रहा है, उस तरफ जा रहे हैं, तो साधना अच्छी जा रही है। सेजल पटेल का गुजरात से प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, कौन से लोग स्पिरिचुअल होते हैं? मीन्स मैंने देखा है कि ये जो संघ होता है उसमें कई टाइप की सोल्स हैं, टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, चारित्रिक किस्म के लोग क्या होती हैं स्पिरिचुअल लोगों की? ये स्पिरिचुअल लोग ये इससे आपका फ़ायदा क्या होना है सेजल जी? आपको तो ये देखना चाहिए कि हमारी साधना कैसी है, हमारी साधना कैसे चल रही है। अब कौन लोग स्पिरिचुअल हैं नहीं हैं, ये आप कैसे तय कर सकते हो? आप दूसरों के बारे में निर्णायक कैसे हो सकते हो? दूसरों के बारे में निर्णायक होना और उसको एनालाइज करना, ये सब करना, ये तो मन का काम है ना। हम जो है कुछ गुणा भाग लगा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है, अच्छे हैं या बुरे हैं। देखो, हमें सिर्फ अपने आप को बचा लेना होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, एनर्जी मैच नहीं करी तो अपने आप को दूर हटा लेना पड़ता है, या फिर जो प्रोटेक्शन की मेथड्स हैं उसको अप्लाई करना पड़ता है। हम उनके बारे में निर्णय देने वाले कौन होते हैं, निर्णायक कौन होते हैं कि ये लोग कैसे हैं, इनके चारित्रिक गुण क्या हैं, क्या कुछ कॉमन इनके चारित्रिक गुण हैं, क्या हैं? ये गुणाभाग क्यों होना चाहिए? हमें सिर्फ अपनी साधना को देखना चाहिए। यदि सचमुच में मुक्ति चाहिए तो सिर्फ अपने पे लौटो, अपने पे लौटो। ये जो है ना, ये आध्यात्म की जानकारियों के माध्यम से भी यदि हम भटक रहे हैं तो भटकना ही तो हुआ ना। मतलब बाहर ही तो जा रहे हैं ना, बाहर नहीं, भीतर लौटना है। भीतर लौटना है तो सेल्फ ओरिएंटेड होना है, अपनी साधना पे आना है, अपने भीतर उतरना है, अपनी संवेदनाओं को जांचना है, अपनी संवेदनाओं को जांचना है। इस प्रकार की चीज़ों से बचें। वैसे आप नियमित रूप से जुड़ी हुई हैं, आपकी साधना अच्छी है, तो अपनी साधना पे आप ध्यान दें। अनुभव दत्ता का प्रश्न है। मेरा नाम अनुभव दत्ता है, मैं जम्मू से हूँ। आपने कहा था कि चाहे हम प्रतिदिन 2-3 घंटे की गहन ध्यान साधना क्यों न करें, फिर भी यदि हम दिन भर के कार्यों में सजग नहीं रहते तो मन हमें अपने ही जाल में फंसा लेगा। मेरा प्रश्न यही है गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूँ तब भीतर आनंद और शांति का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान के समय के अलावा शेष दिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं केवल समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं सजग रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी दैनिक कार्यों में आनंद नहीं आता। क्या यह मेरी साधना की कोई कमी है या साधना की सामान्य प्रक्रिया का ही एक चरण है? एक और शंका है गुरुदेव, क्या केवल 2-3 घंटे की ध्यान साधना और सजगता से ब्रह्म ज्ञान संभव है? यदि इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान न हो सका तो क्या मुझे संसार में लौटना पड़ेगा? तो देखो, साधना जो हमारे हाथ में है, हमें करते चलना चाहिए। कर्म करते चलो, फल की इच्छा न करो। गीता का सार है ना कि कर्म करते चलना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। अब जो है इस साधना से साधना हमारी फलित होगी नहीं होगी ये सवाल नहीं है। यह देखो कि साधना हमारी सही मार्ग पर है या नहीं है। तो सही मार्ग पर यदि साधना है, सद्गुरु की शरण है, अच्छी ध्यान की विधियां हैं, तो उन विधियों का प्रयोग करते चलो। उन विधियों का सुफल आएगा ही आएगा। कितना आएगा, कब आएगा, क्या आएगा, ये गुणा भाग नहीं करना। गुणा भाग करोगे तो मन को बल मिलेगा। मन को बल नहीं देना किसी भी तरह से। हम मन को बल देने लगते हैं, यही तो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स क्या है? हम मन को बल देने लगते हैं। साधना की इसके नाम पे भी हम मन को बल देने लगते हैं कि इससे क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा कि नहीं होगा, इससे ऐसा तो नहीं होगा। अब देखो कि जीवन में जो साधना, इंटेंस मेडिटेशन के लिए जो वक्त दे रहे हो आप, उसके अलावा जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, तो दैनिक क्रियाकलाप में जो है उसमें हमें ये होश को धीरे धीरे जोड़ना है। जैसे जैसे होगा क्रमशः जोड़ना है। तो क्रमशः जो है कोशिश करनी है कि हमें जो है चलते फिरते खाते पीते जो है उसमें अटेंशन, अपने होश को जो है बढ़ाना है। हम वहीं पर रहें, हियर एंड नाउ रहें। तो इस प्रकार से पूरे जीवन में साधना फैलती चली जाएगी तो उसके गुणात्मक परिणाम निकलेंगे। लेकिन ये देखो कि इसको मैट्रिक्स नहीं बना लेना। यहाँ से जो प्रश्न आए हैं उसमें से कोई प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं। रितु रानी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, मैंने कर्मा क्लिनजिंग ध्यान विधि की थी, लेकिन क्लिनजिंग की कोई भी विधि अप्लाई होने के बाद भी सपने में भी गंदगी या फिर डरावने सपने आना, यह क्या क्लिनजिंग का ही प्रोसेस होता है? हाँ, क्लिनजिंग का ही प्रोसेस होता है ना। जब क्लिनजिंग का प्रोसेस अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बुरे सपने आएंगे, ज़्यादा गड़बड़ सपने आएंगे, तो वहाँ पर भी समता बनाए रखनी है, समता को पुष्ट रखना है, तटस्थ भाव से उसे जानते रहना है।
तो वो जो है दिन में जो है हम पूरे दिन में साधना को फैलाते हैं, तो समता को पुष्ट कर रहे होते हैं, होश को बढ़ा रहे होते हैं। तो वह होश जो है नींद में भी चला जाएगा, सपनों में भी चला जाएगा, सपने चल रहे हैं और सपनों का जानना भी हो रहा है। ऐसा होता है कि सपना सपने की तरह जान लिया जाए तो सपना टूट जाता है, लेकिन जब क्लिनजिंग होती है ना, तो सपना सपने की तरह जाना जाता है तब भी नहीं टूटता, क्योंकि हम समता भाव में पुष्ट होकर उसको जैसा का तैसा जान रहे होते हैं और वह क्लिनजिंग का प्रोसेस है, इसलिए वो नहीं टूटता है। बहुत सारे ऐसे साधक कहते हैं कि सपना चलता रहता है और हम उसे जान रहे होते हैं, तो ये क्लिनजिंग का प्रोसेस है। यदि क्लिनजिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो सपना सपने की तरह जाना जाएगा और सपना टूट जाएगा, सपना फिर वो सपना जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये हो रहा है, धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखेंगे तो बात हो जाएगी। हेतल गोदानी का प्रश्न है, गुरुदेव जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं, हमारे सच्चे शुभचिंतक होते हैं, उन्हें हम कई बार अनजाने में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनके लिए हर बार भीतर से कृतज्ञता उमड़नी चाहिए, पर वह भाव हमेशा नहीं आता। गुरुदेव कृपा कर मार्गदर्शन दें, हम ऐसा क्या करें कि कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर सतत बना रहे, और सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और पूरे अस्तित्व के लिए ये भाव स्वतः प्रकट हो। ऐसा भाव कैसे जागे? हाँ, ऐसा है। ये देखो, माइंडसेट ऐसा है कि जो लोग हमारे आसपास के लोग हैं और हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पॉजिटिव और अच्छा करते रहते हैं, लेकिन जो है हम वही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके प्रति कभी धन्यवाद भाव व्यक्त ही नहीं करते। उनको जो है बीच बीच में धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये मन का जो एक हेजिटेशन होता है, अरे ये तो मेरे फलाने, इनको तो करना ही है, इनकी तो ड्यूटी है। नहीं, किसी की ड्यूटी नहीं है। हमें धन्यवाद का भाव जो है रखना चाहिए अपने निकटवर्ती लोगों को भी, और जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो नियमित रूप से हमारे लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, समय समय पर उन्हें धन्यवाद का भाव देना चाहिए। अब धन्यवाद शब्द से देना थोड़ा अटपटा लगता है कि अरे क्या थैंक यू बोलो, क्या फलाना करो। अरे कुछ नहीं, उन्हें प्यार से हक कर लो, है ना, उनका हाथ हाथ में ले लो, है ना। और जो है कभी भाव आए तो आंखों से 2 आंसू निकल जाएं, हाथ हाथ में ले लो, कितना अच्छा लगेगा। और कभी फिर कह पाओ तो फिर उनको धन्यवाद भी कह देना, यदि हो सके तो, औपचारिक रूप से नहीं, हृदय से। तो धन्यवाद तो देते रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव तो होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड के भाव को बढ़ाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का भाव जैसे जैसे बढ़ेगा, साधना का विकास होता है, साधना आगे बढ़ती जाती है। तो साधना को आगे बढ़ाना है तो धन्यवाद का भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। मंगल कामना, क्षमा याचना, ध्यान है, उसको करने से भी ग्रेटिट्यूड जो है बढ़ता रहता है। नम्रता चंदना का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, आप सपने में आए और मुझे मेडिटेशन भी सिखाया और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया सपने में। मुझे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगता है आपने हमें स्वीकार कर लिया है। अब यदि रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम और सदगुरु की ऊर्जाएं, ये सब जो है काम करने लगती हैं, और जो है ऐसे ऐसे सहयोग आते हैं जिन पे हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन ये रेजोनेंस का परिणाम है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव जो कॉन्शियस माइंड है वह भी एक ही है, वह भी एक है। उस वहाँ से जो है नॉक हो सकता है, तो सदगुरु वहाँ से नॉक करते हैं। जिनकी भी जो बहुत गहराई होती है साधना में और रेजोनेंस होता है, उन्हें इस प्रकार के सहयोग मिलते रहते हैं। राजवीर सिंह का प्रश्न है, जब विचार शून्य हो जाते हैं तब भी शरीर और संसार का अनुभव बना रहता है, क्या अनुभव ब्रह्म स्वरूप होता है? जब विचार शून्य हो जाते हैं तब भी शरीर और संसार का अनुभव बना रहता है। देखो, अनुभव जो है, अनुभव का अर्थ है कि सब कुछ जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब जो है जब विचार शून्य भी हो जाएंगे तो शरीर को भी जाना जाएगा, और जो है संसार में जो कुछ भी घट रहा है, इंद्रियां जो है सहज भाव में रहेंगी, और समस्त इंद्रियां जो है एक साथ एक्टिवेट होंगी और सहजता से एक्टिवेट होंगी। किसी पे कोई एम्फेसिस नहीं होगा कि कोई एक इंद्री ज़्यादा एक्टिव है, कोई दूसरी इंद्री कम एक्टिव है। यदि ऐसा होगा तो विचार आने लग जाएंगे। यदि संभाव में है, समस्त इंद्रियां यदि संभाव में हैं, तो फिर वहाँ पर जो है एक ठहराव आ जाता है, और उस ठहराव में विचार शून्यता आ जाती है, और उसमें जो सब कुछ जाना जाएगा। जो सृष्टि की गतिविधियां हैं, समस्त गतिविधियां यथावत जानी जाएंगी। मतलब सुनना भी होगा, लेकिन कोई कंसंट्रेट सुनना नहीं होगा, कोई फोकस के साथ सुनना नहीं होगा। समस्त ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, और किसी का एनालाइजेशन नहीं कर रहे होगे, किसी को कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे होगे, किसी की परिभाषा डेफिनेशन नहीं दे रहे होगे। देखना हो रहा होगा, जो सामने है सब देखना हो रहा होगा, उसमें जो कहीं कंसंट्रेशन नहीं होगा। साइमल्टेनियसली युगपत जो है संवेदनाओं को भी जाना जा रहा होगा, श्वास का आवागमन भी जाना जा रहा होगा, अर्थात सब जानना हो रहा है।
जो है एवरीथिंग, मतलब एफर्टलेस नोइंग ऑफ एवरीथिंग, जो भी घट रहा है, हैपनिंग ऑफ एवरीथिंग, जो भी घट रहा है उसको यथावत जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, और जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा तो बात बनने लगती है। मतलब साधना आपकी अच्छी जा रही है, हमारी शुभकामनाएं, हमारे आशीर्वाद आपके साथ हैं, साधना कंटिन्यू करते चलें। चेतन दवे का प्रश्न है गुजरात से। अच्छा, उन्होंने कहा है लाइक कर दें। प्रश्न हम सपना जैन का ले रहे हैं। आपने डिंडोरी रिट्रीट में आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिया था, उनकी साधना के बारे में कुछ और बताएं। आचार्य विद्यासागर जी जो है एक बहुत अच्छी उच्च कोटि की सोल हुए हैं। अब उनके बारे में हम टिप्पणी क्या करें और क्यों करें, लेकिन बहुत अच्छी सोल हुए हैं और उनकी साधना की स्थिति काफ़ी उच्च थी, काफ़ी उच्च अवस्था थी, और उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी थी। उनके प्रेजेंस से बहुत सारे साधकों को लाभ मिला है। यह प्रश्न आया है, इसमें नाम नहीं लिखा है। कल के स्वप्न में आपने अपने परिवार को देखा, जिसमें मैंने तीनों तरफ से खुद को देखा। जब मैं थी तो पति बेटे, और जब पति की जगह हुई तो खुद को और बच्चों को देखा, और बच्चों की तरफ से देखा तो माता पिता के रूप में देखा। स्वप्न में ही समझ में आ रहा था कि तीनों जगह मैं ही हूँ, तो कोई अलग नहीं है। क्या निद्रा में जो अवेयर रहना है स्वामी जी, क्या यही है? हाँ, ऐसा देखो कि यह हुआ, जब साधना कर रहे हो तो अलग अलग का जो विभाजन है, विभाजन गिरने लगता है। विभाजन गिरा, यह बहुत अच्छी घटना घटी कि अब जो है यह शरीर ही मैं हूँ, ऐसा नहीं है। किसी अन्य की जगह पर वहाँ पर भी अपने आप को पाओगे, वहाँ भी अपने आप को पाओगे, और फिर उस भूमिका में अपने आप को देखोगे तो उस भूमिका से वैसा ही दिखने लगेगा। यह शुरुआती स्टेज है, बहुत अच्छी स्टेज है, आगे और बहुत कुछ भी घटेगा। तो यह अहम ब्रह्मास्मि की तरफ जो साधना बढ़ती है उसमें यह स्टेज आती है, बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि आपका चक्र ध्यान विधि की तो हर विशुद्धि चक्र तक सब घूम रहा था, यहाँ तक तो समझ में आया, पर दोनों पैरों के नीचे भी चक्रों की तरह सब कुछ घूम रहा था और ये पूरा दिन बना रहा। चलते फिरते अगर चक्रों का ध्यान आ गया तो फिर वो घूमते घूमते महसूस होने लगते हैं। शरीर में पैरों और हाथों में स्पंदन बना रहता है, और ऊर्जा अगर जब दिखती है तो हाथों में आसमानी रंग की शहद की तरह लिपटी हुई कोई ऊर्जा दिखती है। और जो है जैसा का तैसा देखा जा रहा है। कोई और ध्यान विधि करनी है क्या? तो यह ध्यान विधि आप पे काम कर रही है तो इस ध्यान विधि को कंटिन्यू रखिए। चक्र शुद्धि ध्यान जो अभी आया है कुछ समय पहले, 3-4 हफ्ते पहले आया है, और बहुत कारगर ध्यान है। इस ध्यान से देखो कि सारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, इनकी क्लिनजिंग हो रही है, अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं, अलाइन हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है इनका। तो धीरे धीरे सारे चक्रों की शुद्धि हो जाने दीजिए, काम कर रहा है, इसे करने दीजिए। तो जो कोई भी ध्यान विधि यदि काम कर रही है ना, 21 डेज तो मिनिमम उसको करना चाहिए, और यदि हो सके तो उस विधि को 90 दिन तक भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये काम कर रही है, कितना एक्टिवली काम कर रही है, तो देखो आप यहाँ से भटकने की जरूरत नहीं है। इस विधि को पकड़ के रखो, यह मंगल करेगी, कल्याण कर देगी। अर्चना शुक्ला मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जिब्रिश ध्यान करते समय मुझे रोना आता है, लगता है मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्या यही करने आई थी? संसार में बहुत रोना चीखना चलाती हूँ, पर जोर से नहीं कर सकती। देखो, ये जो है जिब्रिश ध्यान और ये जो है करते चलो, इसमें गुणा भाग न लगाओ कि ये करने आई थी, वो करने आई थी। ये जो मन जो है देखो उसमें कह रहा है कि नहीं इस विधि को अप्लाई मत करो, है ना, क्या यही करने आई हो, जबकि यह विधि काम कर रही है। जिब्रिश जो है, जिब्रिश को करते चलना चाहिए, और जो है कैथारसिस भी करते चलना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर विकार तो है ना, गंदगी तो है ना, उनको निकालना है ना, संस्कारों की सफाई तो करनी है। उसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसमें यह विधि भी बहुत अच्छी है। यह विधि जिनको अनुकूल पड़ती है और जिनके पास सुविधा है, इस विधि को करना चाहिए। बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रांगली यह काम करती है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, इनका उपयोग कर लेना चाहिए, इसका प्रयोग करिए। इसका तब आपको जो है, जैसे कुछ लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा इसने जीवन में कितना शानदार बदलाव लाया है। नालंदा का प्रश्न है पूना से,
नमस्कार भगवान। कभी कभी वीडियो सुनते टाइम ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ की तरंगे हमारे अंदर जाकर बहुत अंदर तक छू रही हैं और वह सब दिखाई देता है और महसूस होता है। खजियार जब रिट्रीट में आई थी तब से यह शुरू हुआ है। हाँ तो ठीक है, ये रेजोनेंस होगा तो ये ऊर्जाओं का तो खेल है, ऊर्जाएं काम करती हैं और यह आवाज़ जो है भीतर उतरनी ही चाहिए ना। रेजोनेंस का मतलब जब हम प्रवेश दे रहे हैं उसे भीतर, तो यह जो है अंदर जा करके काम करेगी। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सब में भीतर जाएगी और भीतर जा करके हमने एक्सेस दे दिया ना। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि हमने एक्सेस दिया इस देशना को, और ये देशना भीतर जा करके वहाँ क्लिनजिंग करेगी, संस्कारों को साफ करेगी, पैटर्न्स को तोड़ेगी, मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करेगी। तो काम हो रहा है। नम्रता चंदना का एक प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, आपकी बताई विधि रेगुलर कर रही हूँ। सहस्त्रार चक्र में वाइब्रेशन भी होती है पर बाकी के चक्र में कोई अनुभूति नहीं होती, कैसे पता चले बाकी के चक्र क्लीन हैं या नहीं? तो इसमें देखो कि चक्र शुद्धि ध्यान को करो, चक्र शुद्धि ध्यान को नियमित प्रयोग में लाओ, तो वहाँ पर जो बाकी चक्रा जो डीएक्टिवेट से हैं ना, वहाँ थमे हुए से हैं, वे एक्टिवेट होने लगेंगे और उनकी क्लिनजिंग होने लगेगी। शालिनी बहादुरगढ़ से इनका प्रश्न आ रहा है। समता पूर्वक जीना है ये तो समझ में आता है, पर इस समय मैं काफ़ी क्रोधित हो जा रही हूँ। क्रोधित हो जा रही है मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है ना। भीतर दबा हुआ क्रोध है ना, उसको निकालो। व्यक्ति पर नहीं निकालना, किसी आदमी के ऊपर नहीं निकालना, किसी गरीब के ऊपर मत निकालना। वह क्रोध निकालो तकिए के ऊपर, गद्दे के ऊपर निकालो, उसके ऊपर क्रोध निकालो ना। और जो है उन परिस्थितियों को ढूंढना पड़ेगा। कमरा बंद करो और तकिया गद्दा ले लो। यह तकिया गद्दा दूसरे काम में नहीं लेना, फिर जो कैथार्सिस में यूज़ कर रहे हैं ना उसको फिर नॉर्मल यूज़ में नहीं लेना, क्योंकि वो उस एनर्जी को सक कर लेता है। तो उस पर रो, चीखो, चिल्लाओ, मारो, कूटो, गालियाँ दो, जिब्रिश करो, क्रोध को निकालो ना। उसको भाई अंदर बीमारी है, बीमारी को बाहर निकालना है ना, बीमारी को ढोते रहना है क्या। अब क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों पर निकालते हैं तो वहाँ कर्मा के साइकिल क्रिएट कर लोगे। कर्म के साइकिल थोड़ी क्रिएट करना है, कर्म के साइकिल मिटाने हैं, सारे कर्म के प्रारब्ध मिटाने हैं, नए कर्मा नहीं बनाने हैं। तो क्रोध को निकालो, आदमियों के ऊपर नहीं निकालना, तकिए गद्दे के ऊपर निकालो और अच्छे से निकालो। कुछ थोड़ा बहुत शुरू में ऐसा लगता है कि हम नकली कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में भीतर का फ्लो आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है और सारा निकलने लगता है। और निकालो, उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, तभी बात बनेगी। कंवरजीत सिंह का प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों से संपूर्ण ध्यान की विधि तथा थ्रो योर सेपरेशन विधि कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन से मेरी नाभि से लेकर गले तक वाइब्रेशन हो रही है, नाभि पर अधिक हो रही है। आपके प्रवचन सुनते हुए सहस्त्रार चक्र में भी वाइब्रेशन होने लगती है। तो देखो कंवलजीत सिंह, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं और जो है वहाँ पर वाइब्रेशंस हो रही हैं, मतलब वह एक्टिवेट हो रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं, उनकी क्लिनजिंग भी हो रही है। और इनकी क्लिनजिंग बढ़ानी है तो वही नया जो चक्र शुद्धि ध्यान आया है, जो 2-3 हफ्ते पहले आया है, उस ध्यान को पकड़ लो और उसको जो है 21 दिन तक तो बिल्कुल कर ही डालो। तो ये चक्रों में यदि कोई अशुद्धियाँ बची होंगी तो सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे और कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएंगे, ब्रह्म के साथ में अलाइन हो जाएंगे। ब्रह्म के साथ अलाइन ही तो करना है ना। ये चक्र जो है अलग अलग जी रहे हैं तो वहाँ पर खंडित मनस्कता है, सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो रही है। हर चक्र जो है अलग अलग दिशा में जा रहा है, अलग अलग विकारों को ढो रहा है, तो वही तो सीजोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर्स वही तो हैं। तो इससे बाहर कैसे आया जाएगा? उनकी शुद्धि के माध्यम से। यदि शुद्धि हो जाएगी तो जो विकार ऊर्जाओं को रॉन्ग पैटर्न्स दे रहे हैं वो पैटर्न्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो है वो राइट अलाइनमेंट में आएंगे, तो सारे चक्र एक उसमें आ जाएंगे। स्पाइनल कार्ड जो होती है ना, 7 चक्र जो है उसमें स्पाइनल कार्ड में जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चालू होगा उसमें 7 चक्र एक साथ अलाइन हो जाएंगे और 10वें द्वार, दशम द्वार में जाकर के टक्कर मारेंगे। दशम द्वार खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और ब्रह्म ऊर्जा के साथ एक हो जाओगे, है ना, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में एक हो जाओगे। यही तो साधना है। बहुत अच्छा हो रहा है, इसको और आगे बढ़ाओ। अधूरे अधूरे में क्यों लटका के रखे हो? थोड़ा सा और जोर मारो, झटका मारो और 10वां द्वार खोल लो, ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि। और किनके प्रश्न हैं? मनीष राय का प्रश्न आया है, जब मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मन शरीर को काम दे रहा है और उन दोनों को मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है। ये क्या है गुरुजी? देखो, मन और शरीर अलग अलग लगते हैं, अलग अलग नहीं है। मन और शरीर साइकोसोमेटिक
है ना। शरीर और मन जो है आपस में जुड़े होते हैं, साइकोसोमेटिक, मनो शरीर कहते हैं। तो शरीर जो है, शरीर का सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का जो स्थूल हिस्सा ये शरीर है, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो मन से जो होता है, तो मन जो है शरीर को चला रहा होता है। मन ही तो कहता है ना कि ऐसा इधर करो, यह करो, वह करो। अब ये दिखने लग गया, ये सब हर व्यक्ति को तो दिखता नहीं। साधना जब करते हो तो क्षमता विकसित होती है, क्षमता विकसित होती है तो दिखता है कि मन शरीर को कैसे काम दे रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे चला रहा है, दिखने लग गया ना। तो ये क्षमता का विकास है ना साधना के द्वारा। देखो कितनी क्षमता विकसित हो गई कि जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखने लग गए, जो मैकेनिज्म है वो दिखने लग गए। अब मैकेनिज्म दिखने लग गए तो ये हैक कैसे कर पाएंगे? हैकिंग टूटने लगेगी ना। हमें सब दिखने लगा, सब कुछ। बेहोश से तो कुछ दिखता नहीं था और वो सब ऑपरेट करते चलते थे। एक प्रश्न आया है, स्वामी जी प्रणाम, जैसे कि आप बोलते हैं कि आकाश तत्व साधक के लिए बहुत आवश्यक है, वैसे ही अन्य तत्वों की साधक के जीवन में क्या महत्व है, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी? देखो कि जरूरत तो सबकी है, पंच तत्वों से मिलकर ही तो बने हो ना, तो सारे तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, अभी के जीवन में ऐसा हो रहा है कि आकाश तत्व मिसिंग हो रहा है कि अब जा रहे हो ऑफिस में बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हो तो वो जो खुला आकाश है वहाँ मिस हो गया। घर में आ रहे हो तो घर में मिसिंग, घर के अंदर बंद हो गए। फिर टेलीविज़न वगैरह में देखे, उलझ गए, इधर उलझ गए। तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, फिर गाड़ी में बैठे हो तो वहाँ पर भी आकाश तत्व मिसिंग होने लगता है। तो खुले आकाश में थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा ना, छुट्टी का समय या 24 घंटे में एक दो बार कुछ समय निकालना पड़ेगा, जहाँ प्रकृति सुरम्य हो, सौम्य हो, उसके बीच में जाना तो पड़ेगा ना, उसके साथ जोड़ बनाना तो पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। तो देखो कि आकाश तत्व के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। आकाश तत्व के साथ दोस्ती बढ़ाओगे तो फिर जो है आकाश तत्व, देखो ब्राह्मण देशना कहेगी। ब्राह्मण का मतलब जातिगत ब्राह्मण वाली बात नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म को जो जीने वाली जो देशना है, वह देशना आकाश वाली देशना कही जाती है, आकाश तत्व की देशना कही जाती है। तो मतलब यह कि ब्रह्म जो है वो आकाश तत्व, सीधे सीधे छठवें में छलांग मार रहे हो ना। जो ब्रह्म काया है, छठवां शरीर है ब्रह्म काया, जिसको कॉस्मिक बॉडी कहते हैं, तो वहाँ की छलांग है ना। मतलब हम ब्रह्म काया के साथ में अटैचमेंट को बढ़ा रहे हैं, ब्रह्म काया के साथ हम जुड़ रहे हैं, ब्रह्म काया को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आकाश तत्व के साथ रहना चाहिए, कुछ वहाँ पर मूवमेंट करना चाहिए। यदि वहाँ अनुकूलता हो तो वहाँ बैठ कर के कोई छोटी मोटी ध्यान की विधि वहाँ भी अप्लाई हम कर सकते हैं, तो वह अच्छा होगा, वह जो है बहुत अच्छा होगा। एक प्रश्न आ रहा है, संसार के दुख और पीड़ा और लोगों की इग्नोरेंस देखी नहीं जाती, पर चारों तरफ यही फैला हुआ है, कैसे अपने को कैसे अपने को स्टेबल रखा जाए कि साधना हो पाए? सविता एलावत का प्रश्न है ये, कि अब जो है संवेदनाओं का विकास हो रहा है, संवेदनाओं का विकास हो रहा है तो ऐसा होगा कि संसार के दुख नहीं देखे जाएंगे। अब देखे और नहीं जाएंगे तो हमें करना क्या चाहिए? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम कर सकते हैं कि मंगल कामना कर सकते हैं, हम सबको मंगल कामना दें। हर बार साधना में बैठें तो उनको मंगल कामना दें, उसके बाद में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर हों। और दुख दूर हों का अर्थ, दुख कैसे दूर होंगे? अब ये जो टेम्पररी व्यवस्था है दुख दूर करने की, यह व्यवस्था नहीं। उनका मंगल कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? मंगल क्या है, कल्याण क्या है? हम नियमित हर प्रवचन के बाद में, साधना के बाद में मंगल कामना देते हैं ना, सबके मंगल की कामना करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। तो मंगल और कल्याण क्या है कि किसी के जो है, किसी को रोटी मिल जाए, किसी को यह मिल जाए, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसमें हम अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भूखे को कभी हम कुछ कैपेबल हैं तो उनको कुछ रोटी दे दें, प्यासे को पानी दे दें, किसी को सहयोग दे दें। कैपेबल है तो जितना हो उतना करना चाहिए। लेकिन असली मंगल क्या है? असली मंगल क्या है कि अस्तित्व उन्हें लेसन दे रहा है, तकलीफ के माध्यम से उन्हें लेसन दे रहा है कि जागो, जागो और व्यर्थ की चीज़ों में न पड़ो और जो है साधना को समझो। इस जीवन को सिर्फ दोहराने मात्र से कुछ नहीं होता। जीवन को दोहराना क्यों चाहते हो? यह जीवन जागने के लिए, यह जीवन जो है जागने के लिए। जागना क्या है? अपने आप को प्राप्त करना, मन के विकारों को शुद्ध करते हुए मन को विसर्जित कर देना आत्मा में, आत्मा को विसर्जित कर देना ब्रह्म में, ब्रह्म को विसर्जित कर देना शिव तत्व में, उस महातत्व में, परम तत्व में। तो यह जो है मंगल है। मंगल है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना, अपनी विराटता को, विराटता भी छोटा शब्द है ना, अपने परमानंद को प्राप्त कर लेना, अपने परम तत्व को प्राप्त कर लेना, परमात्मा हो जाना। हाँ, हर कोई व्यक्ति परमात्मा होने के लिए तो मंगल कामना हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि सब परमात्मा हो जाओ, जल्दी से जल्दी परमात्मा हो जाओ।
परम तत्व हो जाओ। यदि परमात्मा नहीं हो तो दुख तो रहेगा ही, कम दुख ज़्यादा दुख रेशो की बात है, दुख को तो जीना ही पड़ेगा, जीवन दुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और उसके निवारण भी संभव है, इसका उपाय भी संभव है। तो वही क्या है, यही तो है ना कि अपना जो है सेपरेशन को जीना बंद कर दो। सेपरेशन को जियोगे तो दुख होगा ही होगा। परम तत्व के साथ में एक हो जाने पर परमात्मा हो जाओगे और वहीं पर दुख मिटेगा, उसके पहले दुख नहीं मिटेगा। क्या सोचते हो देवताओं को दुख नहीं होता? देवता जो है कष्ट में नहीं है, देवता भी कष्ट, उनका कष्ट थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कष्ट है उनका। सुख उनके पास बहुत ज़्यादा है, सुख उनके पास जो बहुत ज़्यादा है वो लेकिन उनका जो दुख है वो थोड़े दूसरे किस्म का है। उनकी बोर्डम थोड़ी अलग किस्म की है, वो उनकी छटपटाहट थोड़ी अलग अलग किस्म की व्याकुलता उनके पास भी है। लेकिन जो है वो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक अलग टाइम जोन को जी रहे हैं। उस टाइम जोन को जो है वो उस चक्र से बाहर निकलना जो है बहुत बहुत मुश्किल होता है। देवता भी तरसते हैं यहाँ इस धरा पर जन्म लेने के लिए, मतलब लोअर डायमेंशन 3D में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि वो तरसते क्यों हैं? क्योंकि वो आसानी से वहाँ से बाहर नहीं आ सकते ना, उन्होंने चुन लिया उस लोक को, तो उस लोक का टाइम जोन तो वही टाइम जोन होगा ना, उसका चक्र पूरा करना पड़ेगा। और वो चक्र जो है हजारों लाखों साल का हो सकता है, सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल का हो सकता है। उस चक्र को क्रॉस करके जो है फिर वापस उनका जन्म होता है, और तब जो है लोअर डायमेंशन के दुख दर्द को देखते हैं, तब जो है तब जा कर के जो है इस दुख दर्द से ऊपर उठने की कामना जागती है, वैराग्य बोध जागता है। तब वो लगता है कि अब छलांग, अंतिम छलांग होनी चाहिए, ऐसी अधूरी छलांग नहीं होना चाहिए कि उच्च लोक के देवता जा बन गए, फिर उच्च लोक में जा करके फिर फंस गए। फंसना कहीं भी नहीं है, फंसना कहीं भी नहीं है। तो इसलिए समता को पुष्ट करना पड़ेगा। साधना क्या है? समता को पुष्ट करना पड़ेगा। अब ये जो है मंगल कामना करते हैं तो हम जो है अपनी समता को वहाँ भी पुष्ट करते हैं। ये जो है तकलीफ हो रही है, मतलब संवेदनाओं का विकास हो गया, संवेदनाओं का विकास हो गया, लेकिन संवेदनाओं के साथ समता भी पुष्ट होनी चाहिए। तो मंगल कामना क्षमा याचना से हम अपनी समता को पुष्ट करते हैं। वहाँ पर उस फ्लो में भी बहना नहीं है, हमें जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम कर सकते हैं, मंगल कामना कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, कभी किसी की कोई सहायता कर सकते हैं, करना चाहिए। सिर्फ अपना मन में फ्लो को लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना चाहिए। जो कर सकते हैं वो कर लो और समता में पुष्ट रहो। समता में पुष्ट होंगे तो बात बनेगी। और कोई प्रश्न आया है तो हम देख लेते हैं। ये ऋषभ का प्रश्न है, मैंने गलती से ध्यान के दौरान क्राउन चक्रा पे ज़्यादा फोकस कर लिया था, फिर कुछ खुल गया ऐसा लगा। अब ध्यान लगाने पर आधा सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन जैसा। मैं इसे कैसे सही करूं? चक्र शुद्धि ध्यान है। चक्र शुद्धि ध्यान करोगे तो उसमें जब एक स्पेशल बॉल जो क्रिएट करो, वो जो सहस्त्रार चक्र के लिए करो कि सहस्त्रार चक्र में जो भी गड़बड़ी पैदा हुई है, वो सारे विकार जो है, वो अनअलाइनमेंट जो पैदा कर रहे हैं, वो विकार जो है उसमें समाहित हो जाएं। और वह जो डिवाइन बॉल जो है, फ्लेक्सिबल बॉल जो है, उसके अंदर वो विकार समाहित हो जाएंगे और वो आकाश तत्व में जा करके विलीन हो जाएगी। इस प्रकार से जो है यह समस्या समाप्त हो जाएगी। नेहा तम्हाने का प्रश्न है, साधना के बहुत लगातार बड़ी जोर से छींकें आती हैं। यह देखो, यह कुछ फिजिकल डिसऑर्डर है और इसके लिए आयुर्वेद के शरण में जाओ। इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे गर्मी के दिन है तो अमृत रसायन और नहीं तो च्यवनप्राश, इसका प्रयोग किया जाता है, उससे ही ये चीज़ ठीक होती है। सुजाता ने की इंदौर से प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, मैं अचानक एक्सेल वाली एक विधि कर रही हूँ जो दिन में कभी भी कर सकते हैं। एक्सेल के बाद इनहेल में सांस हारा तक जाती है, सांस को हारा तक ले जाने के लिए क्या अचानक एक्सेल लगातार कर सकते हैं? हाँ देखो, अचानक एक्सेल तो पहला हुआ, उसके बाद वाला जो है वो अचानक एक्सेल थोड़ी ना होगा, वह तो प्रायोजित होगा। लेकिन जो है वो ठीक है, क्योंकि पहला एक्सेल जो है वो अचानक होता है, दूसरा एक्सेल जो है वह उसमें एफर्ट इन्वॉल्व होता है, वह कर सकते हैं जब तक वह है मतलब श्वास के साथ बने हुए, हियर एंड नाउ बने हुए। श्वास भूतकाल में नहीं होती, श्वास भविष्यकाल में नहीं ली जाती, श्वास हियर एंड नाउ होती है।
तो प्राण तत्व के साथ यदि जुड़े हुए हो और उसमें जो है एम्फेसिस जो है, थोड़ा सा एफर्ट जो है वो एक्सेल पर है, तो एक्सेल पर एफर्ट होना अच्छा होता है। एक्सेल में हम एफर्ट को डाल रहे हैं और इनहेल को होने देते हैं। इनहेल में बीच में नहीं आना है, इनहेल में एफर्ट नहीं डालना है। श्वास अपने आप भीतर जाएगी, हारा तक जाएगी और सहजता से जाएगी, धीमे धीमे जाएगी। इनहेल में जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, एक्सेल में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल में हम एफर्ट डाल रहे हैं, तो वह जो है कम कम ड्यूरेशन में एक्सेल हो जाएगा और इनहेल जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन में होगा। तो उसके बाद यदि उसको लंबाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है यह। प्रीति चौहान का प्रश्न है, गुरुजी आपने कहा आत्मा मरती है जन्मती है, आत्मा का कोई फॉर्म नहीं, तो कैसे मरती है जन्मती है? आपने कहा आत्मा निराकार है, निर्गुण निराकार निर्गुण नहीं है, कुछ कुछ गुणों को बरत रही है। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। इसके बारे में तो हमने काफ़ी डीप चर्चा की है कि आत्मा जो है, अब कहते हैं कि जन्म हुआ है ना, आत्मा का जन्म हुआ, यह भी तो कहते हैं ना कि वह आत्मा जो है भटक रही है, उस आत्मा का जन्म हुआ, वह आत्मा जो है दुखी है, यह सब तो कहते हैं ना। तो अब जो है शब्दों के साथ में जो भी एरा है अब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ घटा देती है, तो शब्द जो है करप्ट होने लगती है। अब जैसे परमात्मा शब्द की गहराई जब ऋषियों ने इसे गढ़ा रहा होगा ना, तो कितनी गजब की गहराई रही होगी। आज परमात्मा के साथ में कुछ कुछ साकार सी चीज़ें जुड़ने लग जाती हैं, साकार सी चीज़ें जुड़ने लगती है। तो ये मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। अब जो है आत्मा का कोई फॉर्म नहीं है, तो आत्मा का फॉर्म है ना भाई, तभी तो आत्मा कहीं जन्म ले रही है, जन्म ले रही है। आत्मा जो है भटक रही है, भटक रही है तो कैसे करी? फॉर्म है तभी तो भटक रही है ना। अब यदि कोई अनंत है, आत्मा यदि अनंत है तो आ जा कहाँ सकती है? उसका आना जाना तो हो नहीं सकता ना। तो आत्मा का मतलब क्या है? अनंतता तो एक ही है, दो अनंतताएं नहीं हो सकती। चाहे आत्मा परमात्मा या कुछ भी है, इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती। चाहे डायमेंशंस हैं, चाहे आकाश तत्व है, कुछ भी है, सब कुछ एक ही है। अनंतता एक ही है, अनंतता दो नहीं हो सकती। अब आत्मा उसमें क्या है? आत्मा एक सेंटर है, तो सेंटर का मूवमेंट होता है। उस सेंटर में जो है संस्कार और ये सारे कुछ जो हैं वो सब कुछ हैं। तो वह जो सेंटर है वह मूवमेंट करता है, वो किसी गर्भ में जाके अटैच होता है, फिर वहाँ से मृत्यु के दौरान निकलता है, और मृत्यु के दौरान देखो कि सारी मेमोरीज आती हैं, उसमें पूरी रील दिखती है, पूरी फिल्म दिखती है, पूरा जो जीवन है वह पूरा फिर से जिया जाता है और वो वापस उसमें जाकर एक ब्लूप्रिंट बनता है और उसमें जाकर के वो स्टोरेज हो जाता है, पिन पॉइंट होता है। इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि जैसे मेटाफिजिकल हो, फिजिकल भी ना हो। और वह जो है लगभग लगभग है तो होता फिजिकल ही है, लेकिन वो इतना थिन होता है और उसमें सारे डेटाज आ जाते हैं इस जन्म के, पूर्व जन्मों के, और वो अपना जो है वह जो केंद्र है वह फिर वो अपना सर्वाइव करता है, आगे आगे पीछे होता है, यात्रा करता है। आप जो है कोई भी अच्छा कैमरा लो, एक्चुअली जो बहुत हाई मेगापिक्सल का कैमरा लो, ओरिजिनल और अच्छा वाला कैमरा लो, उससे आप जो है किसी भी एकांत जगह के कोने किनारों के शाम के समय में फ़ोटोज़ ले लो और वो फ़ोटोज़ लेकर के जो है उसको अच्छे लैपटॉप में डाल करके उसको फैलाओ, उसको फैला फैला के देखो, उसमें को आपको आर्ब्स दिखेंगी। तो आर्ब क्या है? उसमें आँख कान नाक सब दिखेगा, आर्ब्स दिखेंगी, ढेर सारी आर्ब्स दिखेंगी। वो आर्ब्स क्या है? वो आत्मा है। मतलब वहाँ पे एक सेंटर है, अनंतता तो वही है। उस अनंतता, उसका सबका स्वभाव अनंतता है, लेकिन उसमें कोई सेंटर है। वो सेंटर है तो सेंटर वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब आ रहा है जा रहा है ना, उसका फॉर्म है। ये आत्मा का फॉर्म है ना, वह तो सेंटर है मतलब एक फॉर्म है। और वो जो आ रही है जा रही, गर्भ के साथ अटैच हो रही, तो उसकी मृत्यु भी होगी। वह निराकार कैसे हो गई? आत्मा कैसे निराकार होगी? वह जो है उसमें अनंतता का एक गुण उसमें है कि मतलब वह जो है वह जो है अनंत में एक सेंटर है, उसकी कोई परिधि नहीं है। आत्मा की कोई परिधि नहीं है, लेकिन सेंटर तो है ना, और सेंटर मूव कर रहा है, मतलब सेंटर जो है आ जा रहा है। तो आत्मा आ रही है जा रही है, जन्म ले रही है। थोड़ी बारीक बात है, समझना पड़ेगा कि वह आ रही जा रही है, किसी गर्भ के साथ अटैच हो रही है, फिर मृत्यु में दौड़ रही है, भटक रही है, इस लोक जा रही है, उस लोक जा रही है, उस लोक जा रही है। तो आत्मा ही तो है ना वह। तो वह जो उसको डिजॉल्व होना पड़ेगा, वो डिजॉल्व होगी किसमें? ब्रह्म में डिजॉल्व होगी। तो ब्रह्म में डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा? एक सेंटर नहीं रहेगा, सारे सेंटर में ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। अब ब्रह्म जो है वह शिव तत्व में विलीन हो जाएगा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, वहाँ बात बन जाएगी। तो आत्मा बीच की बात है, याद रखना। आत्मा परम बात नहीं है, आत्मा परम नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा करी, पुराने वीडियोस भी जाके सुनो, बहुत रहस्यमयी चर्चाएं हैं, बहुत रहस्यमयी चर्चाएं। जिनको रहस्य में रुचि है ना, वो उनको जा करके सुने। बिंदु पर बड़ी हमने चर्चा करी, वो बिंदु को समझो आप, बिंदु को बड़े भारी विज्ञान के साथ उसकी चर्चा करी है।
गुरु जी, ध्यान में सिद्धासन में बैठते हैं तो दरवाज़ा बनता है, हम उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, क्या करें? देखो कि सिद्धासन में बैठते हो तो वहाँ पर दरवाज़ा बनता है, मतलब वो मन का एक खेल है। ठीक है, सिद्धासन में बैठना अच्छी बात है, आसन सध रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है दरवाज़ा बन रहा है वो मन का खेल है। मन का खेल है तो मन के द्वारा उसे तोड़ा भी जा सकता है। मन में भाव करो कि दरवाज़ा टूट रहा है, खुल रहा है, तोड़ दो दरवाजे को, प्रवेश हो जाएगा। जो मन का ही तो वह है ना, उसे तोड़ दो, मन का ही खेल है वह। नालंदा का प्रश्न है, कल मंगल कामना विधि के बाद से जैसे ही मेरे सहस्त्रार में कुछ बरस रहा हो और मैं उसमें भीग रही हूँ, सब प्रेम पूर्ण लगने लगा। पर इस घड़ी में भी मन का होना दिख रहा था। मन से पार कब होना होगा? देखो, पहली बात तो धन्यवाद दो कि कितने सुंदर अनुभव हो रहे हैं, कितने प्यारे अनुभव हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दो ना। धन्यवाद बनता है या नहीं बनता है कि कहाँ कैसी थी नालंदा, अब कैसी हो गई और कितने गहरे अनुभव आ गए हैं, उसके लिए पहले धन्यवाद भाव से भरो। और तब भी मन दिखाई दे रहा है तो जो है क्लिनजिंग के प्रोसेस को जारी रखो। वह पतला तो हो गया है, थिन तो हो गया है, लेकिन थोड़ा बचा हुआ है। और थोड़ा बचा हुआ है, एक देखो, मन पूरी तरह से जाएगा नहीं। मन एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है। जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं तो मन जन्म लेगा, मन का मैकेनिज्म जो है यूटिलाइज होगा। तो मन जो है मनी दशा भी आ जाएगी, फिर मनी दशा भी आ जाएगी। मन के सहारे से ही सृष्टि में सरवाइव कर सकते हो। मन कोई बुरी चीज नहीं है। ऑटोमेटेड मन जो है वो बुरी चीज है। ऑटोमेटेड मन है जो अपने आप काम करता है, हैक कर लेता है हमें, अपने आप चलाता है हमें, वह गड़बड़ चीज है। मन कोई बुरी चीज नहीं, थोड़ी ना, मन तो बड़ी अच्छी चीज है। मन तो उपयोगिता है, वह तो उसमें तो बहुत काम की चीज है। आप सृष्टि में कुछ भी चीजें करना चाहते हो तो उसमें मन का टूल जो है यूज करना ही पड़ेगा। मन बुरी चीज नहीं है। मन दिख रहा है तो अच्छी बात है, दिख भी रहा है ना। मन दिख रहा है मतलब मन के ऊपर हो, तब तो मन को देख पा रही हो ना। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो कि मन को देख पा रही हो, कि मन नहीं हूं लेकिन मन है। मन है उसको, और जब जरूरत पड़े उसका उपयोग करो। अब जो प्रश्न लिखा, किससे लिखा? मन का उपयोग करके तो प्रश्न लिखा होगा ना, तो मन उपयोगिता है। क्या ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, समाधि, ये सब मन की अवधारणाएं नहीं है? क्या अंतिम सत्य इन शब्दों से भी रहित है? राजवीर सिंह का कहना है, पूर्ण प्रश्न है यह। देखो, यह जो है, यदि बहुत ऊंचाई पर जाओगे तो ये सब जो है बीच की बातें, ये सब देखो हाइपोथेसिस ही है। असली समाधि जो है, असली समाधि का नाम समाधि नहीं है। समाधि, लेकिन अब कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, कोई शब्द तो देना पड़ेगा ना। परमात्मा का कोई नाम हो सकता है क्या? लेकिन कहना पड़ता है परमात्मा। भाई, आपस में बातचीत करोगे, कुछ प्रकट करना चाहोगे, कुछ इंगित करना चाहोगे, कुछ इशारा करना चाहोगे, तो कोई तो शब्द दोगे ना, कोई तो शब्द दोगे। अब हम ओम कहते हैं, वो काम करता है, जबकि यह ओम अनाहत नाद वाला ओम नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिकृति है और वो कहीं ना कहीं काम करती है। तो यह जो है अवधारणाएं हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस हैं, लेकिन हाइपोथेसिस बड़ी काम की हाइपोथेसिस हैं। और घटता है, मोक्ष घटेगा, लेकिन मोक्ष घटेगा तो उसका नाम मोक्ष नहीं होगा। लेकिन अभी हम इशारे में उसको मोक्ष कह रहे हैं, हम समाधि कह रहे हैं। कुछ घटता है, बहुत अच्छा घटता है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसको क्या बोले तो उसको हम समाधि कह देते हैं। घटता तो है, समाधि एक अवधारणा है, लेकिन वह जो चीज है वह घटती है जिसका कोई नाम नहीं है ना। समाधि में हम इशारे करते हैं, कुछ इशारे वहां तक पहुंच भी पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो नहीं है, ऐसा नहीं, वह है लेकिन उसके कोई शब्द नहीं है। लेकिन निकटतम शब्द तो हमें ढूंढने पड़ेंगे ना, निकटतम शब्द हमें ढूंढने पड़ेंगे, और निकट कुछ ना कुछ इशारे तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो हम आपको जो डिलीवरी दे रहे हैं, ये डिलीवरी क्या दे रहे हैं? इशारों में ही तो दे रहे हैं। इस डिलीवरी में सत्य नहीं आता, लेकिन सत्य की तरफ इशारा हो जाता है, यही तो डिलीवरी है ना। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न, एक ही प्रश्न को बार बार डाल देते हैं, तो यह बात थोड़ी ठीक नहीं है। गुरुजी मुझ पर कृपा करें, अच्छा काम मिल जाए। ऐसे कैसे संभव है? एक प्रश्न ये आ रहा है, संसार के दुख और पीड़ा और लोगों की इग्नोरेंस देखी नहीं जाती है। प्रश्न तो ले लिया गया है। रेणु का प्रश्न है, प्रणाम आचार्य जी, I have done sadhana for 9-10 years, but after I fell in, broke my shoulder, it all was given for past 1
and half year I neither do puja or any path. I don't sit for any. चलो ठीक है, आपके साथ दुर्घटना घटी है और दुर्घटना के बाद आप कहीं बैठ नहीं सकती, कोई रिचुअल या कोई कर्मकांड या कोई चीज़ें नहीं कर सकती, ठीक है, इसको स्वीकार करो। पहली बात तो स्वीकार करना पड़ेगा। अस्वीकार करने से कोई बात तो बनने वाली नहीं है। तो स्वीकार करने के बाद करना क्या होगा? स्वीकार करने के बाद जो है होश, बस श्वास का आना जाना तो चल रहा है ना, उसे जानते रहो। जो देखा जा रहा है देखा जा रहा है, सब एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब अपने से हो रहा है और जानना भी स्वभावतः हो रहा है, जानना उसके साथ इंक्लूडेड है। श्वास आ रही है जा रही है, संवेदनाएं हो रही हैं, है ना, सेंसेशंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो देखा जा रहा है, सुनना हो रहा है, उसको जानते रहो। उसको एनालाइज नहीं करो, डिफाइन मत करो, कैटेगराइज मत करो, जानते रहो बस। इससे बड़ी कोई विधि नहीं होगी और बैठे बैठे ये कर सकती हो और बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया। आपदा को अवसर बना लो, आपदा को अवसर बना लो। यदि अस्तित्व नहीं है, स्थिति दी है कि अब दुर्घटना होगी, शरीर अब काम करना बंद कर चुका है, मतलब अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है, बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपदा को अवसर बना लो। श्वास आ जा रही है, हियर एंड नाउ है, प्राण तत्व है उसे जानते रहो, संवेदनाओं को जानते रहो, जो जैसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, और जो है कन्वर्सेशन सुन रही है वो सुनते रहो। उसके अलावा ध्यान की विधियों को मानसिक तौर पर भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सिर्फ सुनते रहो, कुछ नहीं कर सकते, आंख बंद करके सुनते रहो। बहुत सारी सहज ध्यान की विधियां हैं, सिर्फ सुनते रहो, सुनने से चीज़ें होने लगेगी, गाइडेड मेडिटेशन है। और जो है उसके बाद में छोड़ दो, हैपनिंग होती, ध्यान की हैपनिंग होती, ध्यान की विधि हो गई, नेगेटिव पार्ट है तो मानसिक रूप से होगी। उसके बाद लेट गो, लेट गो के साथ में मन भी चला जाएगा, मन के पार छलांग लग जाएगी। तो आपदा को अवसर बनाओ। कई लोगों ने आपदा को अवसर बनाया है और ये संभव है। और आपदा का जब अवसर बनता है तो बहुत शानदार तरीके से बनता है, बहुत शानदार तरीके से बनता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है परिस्थितियाँ ऐसी कि खोने के लिए कुछ है नहीं, तो दांव पूरा लगता है, दांव पूरा लगता है तो फ्लावरिंग हो जाती है ना, मोक्ष हो जाता है, बुद्धत्व हो जाता है, कृपा बरसती है। आपदा को अवसर बनाना सीखो। गजानन कनाके का प्रश्न है, कल मुझे सपना आया, मैं जाना चाहता हूँ पर कहीं जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो कि मन में ये संकेत आ रहे हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब वह कहाँ फंसे हुए हैं? फंसावट अपनी खुद की क्रिएट की हुई है। उसको पहचानो कि कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हम फंस रहे हैं। सुनीता कुमार, इनका प्रश्न है, स्वामी जी मेडिटेशन करते वक्त शरीर आगे की तरफ क्यों झुकता है? कहीं साधना गलत तो नहीं हो रही, गलत तो नहीं जा रही? प्लीज़ गाइड। जिधर भी ध्यान लेकर जाती हूँ वहीं पर सेंसेशन शुरू हो जाता है। ध्यान को कहीं ले जाना नहीं है, पहली बात तो यह है। और यदि कुछ हो रहा है कि शरीर ऐसा है कि झुकता है तो उसे स्वीकार कर लो। पहली बात तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जब वो अपने हाथ में नहीं तो उसे स्वीकार कर लो। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ध्यान को ले जाओगे वहाँ सेंसेशन होता है, तो विपश्यना की विधि है। विपश्यना में क्या होता है कि अवधान क्रिएट किया जाता है अनापान के द्वारा। 2.5 दिन तक अनापान किया जाता है, शिविर होता है ना 10 दिन का, और उसके बाद उस अवधान के द्वारा उस अवधान को ले जाया जाता है, शरीर के जिस हिस्से में ले जाओगे वहाँ पर सेंसेशन होता है। तो विपश्यना की विधि दी हुई है 1 घंटे की, हमने अब जो अपग्रेडेड विपश्यना दी हुई है उस विधि को का प्रयोग करो, शायद वो विधि आप पे ज़्यादा काम करेगी, है ना। और बाकी विधियों में तो देखो कि इस प्रकार का नहीं किया जाता कि ध्यान को कहीं ले जाना है। ध्यान नहीं है, ध्यान तो हैपनिंग होती, घटती है, अवधान है। ध्यान तो परमात्मा की ग्रेस है, परमात्मा की कृपा है, कभी घटता है कभी नहीं घटता है, उसकी कृपा से होता है, अस्तित्व की कृपा से होता है। जो यह है यह अवधान है। अंकिता शर्मा, इनका जो है गजानन कनाके, गुरुजी मेरी एज 53 ईयर्स है, मुझे आज भी याद है सपने में क्या अक्ष माने जाता ही रहता हूँ या फिर नीचे देरी में गहराती। देखिए आप जो है व्याकरण सही लिखिए तो ही हम समझ पाएंगे।
गलत व्याकरण की चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। रविंद्र सिंह रावत का कहना है, गुरुदेव प्रणाम, यदि 3D है तो इससे नीचे डायमेंशन कौन से होते हैं? देखो, इसके नीचे के डायमेंशन जो है ना, उसमें क्रिएट कुछ नहीं होता है। जो क्रिएशन है उसमें 3 का होना बहुत ज़रूरी है। 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं तो वो जो टू डायमेंशनल चीज़ों का कोई बहुत महत्व नहीं होता, वहाँ पर कुछ क्रिएशन नहीं हो पाता है। और 1 डायमेंशन तो खैर बात ही अलग हो जाती है। तो पहला जो निर्माण है सृष्टि का, वह निर्माण जो है ये 3D में ही संभव है। 3 की बहुत ज़रूरत होती है। और उसके बाद में 4D 5D होंगी तो वह जो है उच्च लोक हो जाते हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा वैविध्य होगा, बहुत ज़्यादा वैविध्य होगा। जब 3D में इतनी विविधता है तो 4D 5D 6D और 64D में क्या होगी? तो उच्च लोक में जो है इतना आकर्षण होता है, इतना भव्य होता है कि वह आकर्षण जो है हमें खींच लेता है। तो बहुत सारे साधक जो है साधना करके अच्छी अवस्था में पहुँचते हैं, और जब शरीर छोड़ते वक्त उनका आकर्षण जो है किसी उच्च लोक में चला जाता है, समता वहाँ पुष्ट नहीं रहती, तो उच्च लोक में जन्म हो जाता है। तो अपर लोक की तो ये बात है, निम्न लोक में 3D के नीचे का कोई महत्व ही नहीं है। पूजा कह रही है, गुरुजी हेल्प करने के बाद मैंने किया ये भाव को कैसे कंट्रोल करें? किसी की मदद करने के बाद यह भाव आता है कि मैंने किया, इस भाव को कैसे कंट्रोल करें? अरे भाई, साधना करते चलो तो फिर यह आएगा, धीरे धीरे वह बात आएगी ना। नहीं तो फिर एहसान जताते हैं, दान करते हैं और दान का एहसान जताते हैं, किसी की हेल्प करते हैं उसका एहसान जताते हैं, ये तो पाप कर्म हो जाता है, इससे बचना चाहिए। साधना करते चलो। तो एक प्रश्न आ रहा है शुभम पांडे का, हाउ टू क्विट वीड स्मोकिंग प्लीज़ हेल्प, नेपाल से है। देखो, अब यह है कि किसी भी नशे में हो तो नशे की तो एक ही बात है, कोई भी एडिक्शन हो, इवन चाहे चाय का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे वीट का नशा हो, उससे बाहर आने का तरीका सिर्फ एकमात्र यह होता है कि जब उसका प्रयोग कर रहे हो तो उस समय पूरे होश में रहना, अवेयरनेस के साथ रहना। उस समय कुछ और नहीं करना, किसी और से बातचीत नहीं करना, मन को कहीं और नहीं जाने देना, किसी और इंगेज नहीं करना, और इस भाव से करना कि ये सबसे पवित्र काम है। मतलब वहाँ द्वंद्व नहीं पैदा होने देना, मन को नहीं आने देना। मन आ जाता है तुम गलत कर रहे हो और तब कर भी, अरे करना भी है, तो फिर जो है उससे बाहर नहीं हो सकते। पहली बात तो जो कर रहे हो उसको कहो कि ये सब मैं सही काम कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा अटपटा है, उल्टी विधि है, लेकिन पहले मन को बीच से हटाना पड़ेगा। मन को बीच से हटाओगे तभी उसको ठीक से जान पाओगे कि ये कर क्या रहे हैं, ये है क्या चीज़। तो उसको करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले उसके साथ हो जाओ। उसके साथ होने के लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सबसे पवित्र काम है। उस समय जो है सिर्फ स्मोकिंग होनी चाहिए, साथ में कोई दूसरा बंदा ना हो तो बहुत अच्छा है, और पूरा इंटेंशन उस पर होना चाहिए, पूरा, तो और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो जानो कि वह क्या हो रहा है, कैसी गतिविधि हो रही, धुआं कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है, उससे क्या घट रहा है, जैसा का तैसा जानते रहो, विदाउट एनालाइजेशन। उसको एनालाइज नहीं करना, कैटेगराइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको पूरी तरह से जीना। जैसे उसे पूरी तरह से जियोगे, उसकी पूरा मैकेनिज्म दिखेगा, उसका पूरा पागलपन दिखेगा, और वह चीज़ अपने आप छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती। जो छूटता है वही ठीक से छूटता है, जो छोड़ा गया है ना, मन वहाँ पे वापस फंसा रहेगा द्वंद्व में, और फिर कुछ समय के बाद वापस उसको अप्लाई कर लोगे। तो द्वंद्व जो है, मन का द्वंद्व है, तो वहाँ वापस लौट के आ जाओगे। एक ये प्रश्न आ रहा है कि आपका ज्ञान केवल पुस्तकी नहीं है, यह स्पष्ट होता है कि आपने इसे स्वयं जिया है, अनुभव किया है। आपकी यही जीवन अनुभूति हम जैसे भटके हुए पथिकों को नई ऊर्जा, नया जोश देती है अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए। देखो, सत्य जो है उधार वाला काम नहीं करता। वैसे तो देखो, इतने उपनिषद लिखे गए हैं, कितने प्यारे उपनिषद हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने से तो बात नहीं बनती। करोड़ों लोग पढ़ते हैं, बात तो बनती नहीं। वह तो जीने की बात है, और जीने लगोगे तो उनके आलम्बन की भी जरूरत नहीं है। अपनी सहजता से अपने जीवन को जियोगे ना, तो उपनिषद अपने आप भीतर जन्म लेंगे। प्रकृति नटी जो है अपना घूंघट खोलने लगती है, अपनी मिस्ट्रीज को ओपन करने लगती है ना। तो प्रकृति और पुरुष वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो ना, हम यदि पुरुष होते हैं, मतलब अपने पुर में जो है प्रतिष्ठित होते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो प्रकृति अपने रहस्यों को खोलने लगती है, और हम उसे जीने लगते हैं, और जी करके हम उससे पार हो जाते हैं। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। कठिन हमने बनाया है, साधना और यह सब जो है कठिन नहीं है, कठिन हमने बनाया हुआ है। एक प्रश्न आया है, गुरुजी पिछले 30 साल से ध्यान, योगा, प्राणायाम कर रहा हूँ, अब ऐसा होने लगा है अगर किसी को भी गौर से देखता हूँ तो उसे उबासी आने लगती है, ऐसा क्यों?
अब ये देखो कि कुछ शक्तियाँ हमारे पास जाग जाती हैं ना ये सब करते करते, तो हम जैसे किसी दूसरे के तरफ आकर्षित हो रहे हैं या उसकी तरफ देख रहे हैं, तो हमारी एनर्जीज जो है उसके भीतर जाने लगती हैं, तो वह जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर जो है बेहोशी आने लगती है। वह जो बचना चाहता है, अब वो कॉमन मैन है, वो बचना चाहता है, तो बचने के लिए क्या करेगा, वो उसका मैकेनिज्म खुद ही जो उसके अंदर उबासी और ऐसी चीज़ लाने लगेगा कि अरे भाई ये वाली एनर्जी नहीं चाहिए, ये एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा सपना ठीक है। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर उबासी आने लगती है। वंदना ग्रोवर का प्रश्न है, स्वामी जी समझ तो सब आता है पर मैट्रिक्स से बाहर कैसे आना है, प्लीज़ गाइड। वंदना जी, ये सारी देशना जो है मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए बहुत सूक्ष्म तरीके से बताया है, बहुत गहरे से बताया है। 850 से ज़्यादा कन्वर्सेशन है, 72 से ज़्यादा ध्यान विधियाँ, 73 ध्यान विधियाँ हैं। ये सब जो है मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए हैं। किसी एक विधि को पकड़ो और अब 21 डेज अप्लाई करके देख लो, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। इतना चेंज मिलेगा इन 73 विधियों में से, यूट्यूब में है। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है बहुत सारे वीडियोज़ में नीचे दिया रहता है, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। वैसे हम बोल भी देते हैं 7828844872। इस पर जो है व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है हम PDF पूरा भेज देंगे और ग्रुप के लिंक भी दे देंगे। कभी रिट्रीट हो तो रिट्रीट में आइए और गहन साधना में जाइए। मैट्रिक्स से बाहर निकला जा सकता है, मैट्रिक्स तो है, माया तो है, लेकिन बाहर निकलने का वे भी है, रास्ता भी है, निकला जा सकता है। इन विधियों को आप घर में रहकर भी प्रयोग करें, बात बन जाएगी। और ये देशना को सुनते नहीं, सारी देशना मैट्रिक्स को तोड़ने वाली देशना है, सारी देशना वही देशना है।